नमस्कार, मैं साकेत कुमार। अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। पटना के मरीन ड्राइव पर आज सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और महाराज शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की यहां पर मांग को लेकर एकजुट हुए हैं। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले लगातार जो संगठन है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। सीधे इनसे जानते हैं कि आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा को लगाने शिवाजी के वंशज जो 5.8% हैं बिहार में, राजनीतिज्ञों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब एकजुट हैं। आज आप देख रहे हैं सहरसा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, रोहतास हो, हर जगह से, हर जिले से लोग आए हैं, कहीं से ज्यादा कहीं से कम, और सब संकल्पित हैं कि छत्रपति शिवाजी की एक बड़ी प्रतिमा जो 100 फीट की हो वो यहाँ मरीन ड्राइव पर स्थापित की जाए, ताकि एक विचारों की मशाल जलनी शुरू हो जो धीरे धीरे बिहार वासियों के घरों तक जाए। और हर बिहार वासी इस प्रयास में शिरकत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कई दफा ये कोशिश किए, पिछले 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं। शायद हमारी आवाज धीमी थी, सरकार सुन नहीं पाई। आज हमारी आवाज बुलंद है क्योंकि हजारों हजार लोग आए हैं और आज शायद उनके कान पे जू रेंगेगा और वो सही एक निर्णय लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। छत्रपति शिवाजी सिर्फ प्रतीक की प्रतिमा एक प्रतीक बस नहीं है, ये तो आप कह लें कि एक विचारों का, जो मैंने कहा, मशाल है। और उसे घर घर तक पहुंचाना, जैसे मैं बताऊं कि एक योद्धा के रूप में तो उसे आप जानते ही हैं। आप जानते हैं कि वो महान योद्धा थे जिन्होंने भारतीयों की रक्षा की, हमारे देशवासियों की रक्षा की, लेकिन साथ में उनका हिंदवी स्वराज का जो संकल्प था, या उनके प्रशासन के अनूठे प्रयोग थे, जैसे कृषि क्षेत्र में लगान को उपज के अनुपात में लेना, या महिलाओं के लिए कई विशिष्ट कार्य किए। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने पहली बार आयुष्मान भारत जो एक योजना भारत सरकार अब लाई है, वो उस समय वो उनकी सोच थी, जिसे संभाजी महाराज ने लागू किया था और मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुत ही अनूठे थे और उनके एक पक्ष से ज्यादातर भारतीय अनभिज्ञ हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग मिलकर या चाहते हैं कि उनकी ये प्रतिमा, जो 100 फीट की प्रतिमा जिसका संकल्प है, वो जब यहाँ लगेगा तो एक छोटा संग्रहालय भी साथ में होगा और लोग उनके इन विचारों से लाभान्वित होंगे। मैंने कहा कि आयुष्मान भारत उन्हीं के विचार से आया। हिंद स्वराज की अवधारणा जो गांधी जी की थी वो उन्हीं से प्रभावित थी, हिंदवी स्वराज की धारणा से ही प्रभावित थी। तो सांस्कृतिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या वैचारिक रूप से, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को हम स्थापित करके रहेंगे। हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, अब गंगा स्नान करके फिर से एक संकल्प लेंगे। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने के लिए, तो क्यों ये मांग कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कि गुजरात में, और में गुजरात हो गया और मुंबई में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी का स्टैचू बना है, या फिर यूनिटी ऑफ स्टैचू आपने गुजरात में देखा होगा, उसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे मरीन ड्राइव पर भी उनका एक प्रतिमा यहाँ पे बनाया जाए। इससे बिहार की जनता को क्या मैसेज आएगा, लोगों को क्या मैसेज आएगा? मैसेज यही जाएगा कि यूनिटी में रहना है, हम लोग को मिलजुल के रहना है, जैसे कि उनका संदेश रहा है हमेशा लोगों के लिए कि कैसे सबको, लोगों को जोड़ के रखें, यही हम लोग मिलजुल के रहें, ये संदेश जाएगा इस स्टैचू से। लगता है कि सरकार से आप लोग मांग करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं, सरकार आप लोगों की मांगों को सुनेगा और यहाँ पर प्रतिमा लगाया जाएगा? हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं और सरकार को ये मांग हमारी पूरी भी करनी चाहिए। ठीक है, देखिए कई और लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैसे देखते हैं। ये बताइए कि आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, तो ये मांग क्यों रख रहे हैं? जी बिल्कुल, शिवाजी महाराज का इतिहास रहा है पूरे भारतवर्ष को एक करने का। एक ज़माने में पूरा मराठा साम्राज्य हुआ करता था, भारत का एक सीमा आप देखिए कहाँ कहाँ तक थे। वो वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक इसमें पिरो के रख दिया था। उसके बाद हमारे आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, जिन्होंने भारतवर्ष को फिर से एक पिरोया। उसके बाद हमारे अभी जो है हमारे नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरे इस चीज़ को मैनेज किया। चीज़ पे हमारा उसी चीज़ का उद्देश्य है कि भाई जिस तरह शिवाजी महाराज ने किया, उनको एक समाज की तरफ से एक दिया जाए चीज़, एक पूरे बिहार वर्ष की तरफ से
बिहार के सारे वासी उनका सम्मान करें, लोगों में जागृति हो चीज़ की कि उन्होंने क्या अपने इतिहास को लोग जाने, इसलिए शिवाजी महाराज की हम लोग प्रतिमा चाहते हैं। कैसे देखते हैं कि प्रतिमा लगाने के बाद बिहार की जनता को क्या मैसेज जाएगा उससे? बहुत एकत्रित वाला मैसेज जाएगा। ये जिस तरह उन्होंने उन्हीं के आचरण पे उन्हीं का अनुसरण करते हुए बिहार के वासी लोग रहेंगे। जिस तरह उन्होंने एक तक सत्र पूरे शासन चलाया उसी तरह इस चलाएंगे। इस स्थान को क्यों चुन रहे हैं मरीन ड्राइव को ही? जी ऐसा है ये कि पूरे उत्तरी बिहार का आगमन का स्थान यह है। पटना में प्रवेश द्वार यही है और जहाँ भी आप देख लीजिए प्रवेश द्वार जहाँ भी रहा है वहाँ भी इस तरह की प्रतिमा का एक अलग ही वैभव यश रहा है चीज़ पे। आप गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा है जी। लोग जब भी कोई देश में आते हैं तो एक लगता है कि हाँ भाई कहाँ प्यार है। इस तरह राजधानी में एंटर करने से ही आपको उनके यश का, उनके गौरव का सब लोगों को, बिहार वासी लोगों को एहसास हो, इसलिए उस प्रतिमा के यहाँ लगना इसी जगह पे जरूरत है चीज़ पे जी। आप लोग लगातार जो मांग कर रहे हैं, आज एकजुट भी हुए भारी संख्या में, लग रहा है कि सरकार आप लोग की मांग को गंभीरता से लेगा? बिल्कुल बिल्कुल गंभीरता से लेगा, वो लेना पड़ेगा उन्हें। इस साल चुनाव भी होना है, अब चुनाव के बीच में आप लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, लगभग 100 फीट की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? सरकार कब तक इसको लेगी? बस यहाँ से ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग राज्यपाल जी के पास, और वो जब इशू कर दे हम लोग बस वो जब इशू कर देंगे हम लोग यहाँ से निलाश कर देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सरकार अगर नहीं मानती है तो आप लोग अपने पैसों से भी लगाने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम लोग सब तैयार हैं, बस सरकार की अनुमति चाहिए, जगह चाहिए। कहाँ लगाएंगे? लगाने के लिए तो जगह चाहिए ना, इससे अच्छा जगह कहाँ मिलेगा? शिवाजी हम लोग के मतलब आराध्य हैं, हम लोग के आराध्य हैं, कुल पूरे समाज के आराध्य हैं, पूरे भारतवर्ष के आराध्य हैं। आप छोड़ दीजिए बिहारवर्ष के, पूरे भारतवर्ष के आराध्य हैं। जिस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को लेकर आज राज्यपाल से भी मिलने वाले हैं, ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्या लग रहा है कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी? सरकार की गंभीरता तभी जागृत होती है, आप भी जानते हैं, जब उनकी कान तक आवाज़ जोर से होता है। हमने लगातार सरकार से पत्राचार किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे अभी आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं गवर्नर साहब को भी, इसके अलावा अन्य बाकी चाहे केंद्र को, हमने पत्राचार कर रहे हैं। लेकिन लगातार हमने, जैसे आप जानते होंगे, पिछले महीने हम लोग अप्रैल महीना में बिहार शरीफ में 30,000 से ज़्यादा शिवाजी परिवार के वंशज, जिनकी आबादी 5.8% बिहार में मानी जाती है, और बिहार लोकतंत्र की जननी है। और अगर आप लोकतंत्र के योद्धा मानेंगे, योद्धा पूरे देश के अंदर में एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनको लेकर के हम लोग गगनचुंबी प्रतिमा को लेकर के स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस का निर्माण कर लिया। आज हम लोग गंगा स्नान करके संकल्पित हो रहे हैं कि बिहार के मरीन ड्राइव में हम लोग स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस का निर्माण कर उनके राजनीति। आज हमारी संख्या यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा है और लगभग 100 से ज़्यादा बसें अभी भी हमारे जाम में फंसे हुए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि गांधी मैदान में एक और बड़ा प्रोग्राम था जिसके वजह से लेकिन प्रशासनिक कोई सहयोग नहीं मिल पाया, जिससे सैकड़ों के बस अभी भी हमारे फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज सैकड़ों की संख्या में महिला साथी, महिला जो हमारा आधी आबादी होती है, वो हमारी तरफ से साथ एकजुट हुई है। यह परिवार हमारा मजबूत हो गया। अब हम और जोर से सरकार तक अपनी आवाज को, मांग को दोहराएंगे और स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस का निर्माण करके रहेंगे। जो ज्ञापन सौंपने की आप बात कर रहे हैं, उस ज्ञापन में क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु बताएंगे? ज्ञापन के अंदर में मुख्य बिंदु क्या है? सबसे बड़ी बात है, आज जितनी भी आप आयुष्मान कार्ड के बारे में सुने होंगे, जो गवर्नमेंट सबसे बड़ी उसके ऊपर में बात करती है, वो आयुष्मान कार्ड किसका दिया हुआ है? छत्रपति शिवाजी महाराज की दिया हुआ है। जो भी राजनीतिक और सामाजिक सोच की आप बात करेंगे, वो सारा का सारा दिया हुआ है। आज क्या हो रहा है, कुछ चंद आदमी आगे बढ़ जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में जो नीचे तबके के आदमी वो दिनों दिन प्रतिदिन नीचे जा रहे हैं। हमें समाज में बराबरी करना पड़ेगा। जब तक हम बराबरी का हक सबको नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज एकजुट नहीं हो सकता है, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके लिए हमारे योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ही सबसे न्यायप्रिय हैं। इसीलिए उनकी मांग को लेकर के श्री प्रणब प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार पिछला 4 साल से बिहार के कई जिले में जिले गांव घूम करके एकजुट किए हैं और अपनी 5.8% आबादी के साथ लेकर के पूरा परिवार एकजुट है और हम लोग संकल्पित है। तो देखा आपने पटना की मरीन ड्राइव पर आज तमाम जो लोग एकजुट हुए हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले, और ज्ञापन में जो मुख्य बातें हैं वो इन्होंने बताई। तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। छत्रपति महाराज शिवाजी की विशाल प्रतिमा, लगभग 100 फीट की प्रतिमा की बात की जा रही है, जो पटना की मरीन ड्राइव पर लगाई जाएगी। और इन्होंने कहा कि
जो 10,000 की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो लोग गंगा में स्नान करके इसके लिए संकल्पित होंगे और जो सरकार के लोग हैं उन तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे। अभी देखने वाली बातों की सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।